Assalamualaikum, this is Mohammed Bilal. Hope so you are doing well. एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनके अंदर यूज़ किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ओके, सो पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है क्या। देखें, यहाँ पर सेट्स को डिस्कस किया जा रहा है। सेट्स की टर्म्स में ना दो तरह के सेट आते हैं जब हम उनकी वेन डायग्राम को ना एक्सप्लेन करते हैं। एक तरह के सेट्स होते हैं डिसजॉइंट सेट्स और दूसरी तरह के सेट्स होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, और ओवरलैपिंग ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। दो सेट्स के लिए इसका अलहदा फार्मूला है और तीन सेट्स आ जाते हैं तो उनके लिए इसका अलग फार्मूला होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। अच्छा जी, अब इसको यूज़ क्यों किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि दो या तीन सेट्स के अंदर अगर एलिमेंट्स कॉमन पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है जब हम यूनियन लेते हैं तो एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, और जो है ना सेट की प्रॉपर्टी में या सेट की डेफिनेशन में जो है ना हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, वी नो कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो डिस्टिंक्ट होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी उनके अंदर ना रिपीटिशन नहीं होती। तो इस प्रिंसिपल को जब वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इस तरह के कि उनमें ना चीज़ें मिक्सअप हुई हुई होती हैं, सेट्स के दरमियान ना चीज़ें कॉमन आ रही होती हैं, तो वो जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना जो रिपीट होने का खदशा होता है उनकी रिमूवल के लिए ना इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, ताकि चीज़ें जो है ना वो रिपीट ना हो और सेट की जो वो है सेट की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसको एक वेबसाइट है बायजूस, उन्होंने एक जो है ना डायग्राम के ज़रिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को जो है ना बताया हुआ है, तो मैं ज़रा आपको शो करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए बता दिया। ये देखें जी, बायजूस वालों ने, आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं, गूगल पे लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और बायजूस की जो वेबसाइट आएगी उसको आप ज़रा ओपन कर लें। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये ऐसी अप्रोच है, या लेट मी जूम इन। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और जो है ना इंक्लूजन ऐसी अप्रोच है विच derives the method of finding the number of elements in the union of two finite sets. यूनियन ऑफ टू फिनाइट सेट मतलब सेट हम फिनाइट ही लेंगे, इसके अंदर इनफिनाइट सेट का खैर आपकी बुक में अभी वो एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। फिनाइट सेट वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता होते हैं, यानी उनमें जितने एलिमेंट्स पता होते हैं हमें, उनकी रेंज का हमें एग्जैक्ट पता होता है कि सेट कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ तक जा रहा है। दिस इज़ यूज टू सॉल्व द कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। खैर प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन भी यहाँ पर। अच्छा, मैं जो मेन चीज़ आपको शो करवाना चाह रहा था वो ये थी कि ये जो डायग्राम है ना, इससे आपको आइडिया होगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है वो है क्या बेसिकली। देखें, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के अंदर हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेंगे ए और बी, ठीक है। ये दोनों ओवरलैपिंग होंगे, ये देखें ना, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, ये दोनों सेट्स जो है ना ये इंक्लूड होंगे इसके अंदर, और इनका ये जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ना ओवरलैपिंग वाला, ये एक्सक्लूड हो जाता है। तो ये होता है जी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड
एक्सक्लूजन। ठीक है जी। इंक्लूजन प्रिंसिपल का फार्मूला ये होता है एन ऑफ एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसको ऐसे रीड किया जाता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है जी फार्मूला। इसको हम यूज़ करेंगे 2 सेट्स के लिए, बाकी जो 3 सेट्स के लिए आएगा वो फार्मूला ये होता है जी। यानी कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं पहले सेट में दूसरे में ये सेम रहते हैं, फिर इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो इनमें माइनस हो जाते हैं, और तीनों के अंदर जो कॉमन आते हैं वो जो है ना ऐड हो जाते हैं। खैर ये जैसे ही इसका क्वेश्चन आएगा 3 वाला फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थ्योरी है इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से ना थोड़ा सा इस पर टाइम लग गया। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है जी, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, also each student like to play at least one of the two games, how many students like to play both games। अच्छा क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, 34 जो है ना वो लाइक करते हैं क्रिकेट को और 30 हॉकी को करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि वो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं, यानी उसको भी क्रिकेट को भी और हॉकी को भी। अब हमने उन स्टूडेंट्स को निकालना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं, और क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो किसी गेम को लाइक ना करता हो, यानी कोई ना कोई गेम वो लाइक करते हैं। तो देखें जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, बड़ा सेट होगा, यानी टोटल तादाद यूनिवर्सल सेट को एक्सप्लेन करती है। सो लेट यू इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, इसका सेट आ जाएगा। एक सेट लेंगे ए स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, एंड दूसरा सेट ले लेंगे बी स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। ओके अच्छा अब इनके ना नंबर लिखेंगे हम कि इनकी कार्डिनैलिटी क्या है। कार्डिनैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनकी तादाद कार्डिनैलिटी होती है, या जिसको जो है ना सेट का साइज भी कहा जाता है। हियर वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज इक्वल्स टू, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, ये दोनों सेट ए और बी जो होते हैं ना इनके यूनियन के इक्वल भी होता है, क्योंकि ये ए और बी जो होते हैं ना वो सब सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, तो इनके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो यू के अंदर पड़े हुए होते हैं। तो इसी वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू 55। टोटल स्टूडेंट्स 55 हैं। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, कितने बच्चे जी लाइक कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं क्रिकेट को, 34, तो वो ए में आ जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स बी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी वो हमारे पास आ जाएंगे 30। अच्छा अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं हु लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ गेम्स मतलब दोनों गेम्स वो पसंद करते हैं, इसका मतलब है वो जो है ना उनका ना हमने सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या शो करता है कि वो दोनों बोथ गेम्स को ना लाइक कर रहे हैं, उनमें चॉइस नहीं है कि वो सिर्फ एक को करें, वो दोनों गेम्स को लाइक कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटू ए इंटरसेक्शन बी जो है ना ये हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स, तो n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है टू सेट्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यानी दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना होता है और उनके जो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यानी उनकी जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आ रही होती है उसको उसमें से माइनस करना होता है। तो ये देखें जी, ये इसकी वैल्यू हमें 55 है हमारे पास, इसकी वैल्यू 34 है, इसकी वैल्यू 30 है, माइनस लगा के ये वैसे रहेगा। तो 55 वैसे रहा, इन दोनों को ऐड करें 64 हो जाएगा, ये माइनस का वैसे रहा। अब आप देखें ज़रा, ये माइनस की टर्म थी, इसको इधर ले आया मैं, ये प्लस की हो गई, और ये प्लस की 55 थी, साइड पे आएगी माइनस की हो जाएगी। तो 64 माइनस 55 करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। हैंस 9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स। ओके जी, अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 8,
In a group of 500 employees, 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? ओके, एम्प्लॉयज़ का मैं ग्रुप बताया गया है जी। उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ जो है ना वो उर्दू बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ फिर उर्दू और इंग्लिश बोल लेते हैं, कुछ इंग्लिश और पंजाबी बोल लेते हैं, और कुछ उर्दू और पंजाबी बोल लेते हैं। हमने ये चेक करना है कि ऑल राउंडर कौन से हैं, यानी कि तीनों की तीनों लैंग्वेज कौन से एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं। तो इसमें देखें ना, तीन तरह की तीन सेट्स हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं और इंग्लिश बोलने वाले हैं। तीन तरह के लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर द थ्री सेट्स। तो थ्री सेट्स के लिए भी जो है ना ये एप्लीकेबल होता है, फोर सेट्स के लिए एप्लीकेबल है, फाइव सेट्स के लिए। ऐसे नंबर ऑफ सेट्स अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है ना उसका फार्मूला चेंज होता जाएगा। खैर, आपकी बुक के अंदर 2 और 3 सेट्स तक ही महदूद रखा गया है, तो वहीं तक हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, लेट टोटल एम्प्लॉयज इन अ ग्रुप, जो है ना ग्रुप के अंदर जो है ना टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। 500 है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, ए सेट हम लेंगे, उसमें एम्प्लॉयज लेंगे जो उर्दू बोल सकते हैं, बी सेट ले लेंगे जो हु कैन स्पीक इंग्लिश, और सी सेट ले लेंगे हु कैन स्पीक पंजाबी। बोथ वालों के लिए हमें सेट नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि बोथ वाले जो है ना उनका कॉमन होते हैं, उनका इंटरसेक्शन होते हैं। तो तीन सेट्स जो है ना ये वाले हमने ले लिए और एक यूनिवर्सल सेट आ गया। अब यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन यूनिवर्सल सेट, ये इक्वल क्या होगा, ये तीनों के ना, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो तीनों के यूनियन के इक्वल होगा जी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये जी टोटल कितने दिए गए हैं 500। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए कितने हैं वो देखें 250 हैं। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेट बी वो जो है ना 150 हैं, क्योंकि 150 हैं जो स्पीक कर सकते हैं इंग्लिश को। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेट सी जो है ना वो 50 हैं, वो पंजाबी वाले हैं। अच्छा, अब कॉमन वाले आ रहे हैं जो कि उर्दू 40 ऐसे हैं जो कि उर्दू और इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों स्पीक कर सकते हैं। तो उर्दू और इंग्लिश हमारे पास किस में आ रहे हैं, सेट ए और सेट बी में। तो सेट ए और सेट बी का हम जो है ना वो इंटरसेक्शन ले लेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ए इंटरसेक्शन बी वो 40 हैं। इसी तरह से 30 जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो है ना बी और सी को काउंट किया जाएगा, इसके अंदर नंबर सेट ऑफ बी और सी को जो है ना वो काउंट किया जाएगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सेट बी इंटरसेक्शन सी, तो ये 30 हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना 10 जो है ना वो उर्दू और पंजाबी को स्पीक कर सकते हैं। तो अब देखें ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो 10 आ जाएगा। और उसके बाद जो है ना 10 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने ना ये सॉरी ये तो हमने फाइंड करना है, ये मिस्टेक है। अच्छा, अब हमने ऑल राउंडर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज। तीनों के तीनों लैंग्वेज जो है ना स्पीक कर सकते हैं वो क्या होंगे, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के तीनों का इंटरसेक्शन होगा तीनों सेट्स का। उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होंगे वो तीनों लैंग्वेज जो है ना वो स्पीक कर सकते हैं। तो वो हमने जी फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ थ्री सेट्स यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि तीनों सेट्स के यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे के, तीसरे के, फिर उसमें से माइनस कर दें। पहले में जो पहले और दूसरे में कॉमन आ रहे हैं, फिर दूसरे और तीसरे में कॉमन आ रहे हैं, फिर पहले और तीसरे में जो कॉमन आ रहे हैं इनको जो है ना वो निकाल दें। प्लस जो है ना वो आपके पास एंड में जो है तीनों के तीनों में जो कॉमन आएंगे वो इसके अंदर जी ऐड कर दें। तो ये दी 500 थे, ये एन ऑफ ए जो है ना वो आपके पास 250 है, फिर एन ऑफ बी 150 है, एन ऑफ सी 50 है। इसी तरह से ये कॉमन वाले ए इंटरसेक्शन बी में 40 आ रहे थे, फिर 30, फिर 10, और ये हमने फाइंड करना है। 500 तो वैसे रहा, इन तीनों को ज़रा ऐड करेंगे तो
ये देखें जी, ये 450 हो जाएगा। इन तीनों माइनस वालों को भी ऐड कर देते हैं, तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी, ये माइनस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस आएगा। ये प्लस में ये कॉमन वाला वैसे रहेगा। अब देखें जी, 450 में से 80 को माइनस करेंगे, 370 बचेगा। तो ये इसी साइड पर आया, ये 370 प्लस का था, इस साइड पर आया, तो 500 माइनस 370 करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो ऑलराउंडर हैं, जो कि तीनों की तीनों लैंग्वेज को स्पीक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट इन स्पोर्ट 9 है जी। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and blue shirts, 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 34. How many people are wearing caps? Okay. तीन तरह के लोग दिए गए हैं जी इवेंट्स के अंदर। कुछ ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, कुछ ने ग्रीन शर्ट, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट और कैप पहनी हुई है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट और सॉरी ग्रीन शर्ट और कैप पहनी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल भी हमें बताए गए हैं जी, वो कितने हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ना बुक के जो है ना क्वेश्चन की मिस्टेक है। यहाँ पर जो है ना टोटल नंबर ऑफ़ पीपल बुक में बताया गया 25, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो है ना वो जी 34 है, ठीक है। ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल 34 है। अच्छा, ओके। तो आप देखें ना, तीन तरह के पीपल हमें दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके सेट्स लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट टोटल नंबर ऑफ़ पीपल का क्या है, वो 34 है। तो सेट ए के अंदर ऐसे पीपल हैं जो ब्लू शर्ट्स में हैं, और सेट बी में ऐसे पीपल हैं जो ग्रीन शर्ट में हैं, और सेट सी में ऐसे पीपल हैं जो जिन्होंने कैप पहनी हुई है जस्ट, ठीक है। और जो है ना, अब देखते हैं इनको। अब देख, थ्री थ्री सेट्स हैं, तो हम जो है ना हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वो विद रिस्पेक्ट टू थ्री सेट्स वाला जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो देखें, नंबर इन यूनिवर्सल सेट या इन तीनों सेट्स का जो सब सेट्स हैं, इनका यूनियन जो है वो हमारे पास 34 है। क्योंकि देखें ना, ये मैं पहले बताया था, ये सब सेट्स के जितने नंबर होंगे ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना, इन सब का जो है ना यूनियन हो, यानी जितने इनमें पड़े हुए वो इसके यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसके इक्वल ही लिए जाएंगे इस प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन में। अच्छा, तो 34 आ गया। नंबर ऑफ़ पीपल इन ए जो है 19 है, बी में 15 है। नंबर ऑफ़ सी वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, नंबर इंटरसेक्शन बी में कितने हैं जी, 3 हैं। फिर जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, फिर कैप और ब्लू शर्ट वाले वो 4 हैं, और इसी तरह से फिर जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है वो हमारे पास 2 हैं। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर जो जिन्होंने ऐसे पीपल नहीं बताए गए कि जिन्होंने हमारे पास जो है वो ग्रीन शर्ट भी पहनी हुई है, ब्लू भी पहनी हुई है, कैप भी पहनी हुई है, यानी तीनों तरह की चीज़ें ऐसे पीपल जिनके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हों वो नहीं बताए गए, उनकी तादाद नहीं बताई गई। तो उनकी तादाद यानी कि ज़ीरो है। तो ऐसे लोग, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास तीनों चीज़ें हों, ग्रीन शर्ट भी हो, ब्लू शर्ट भी हो और कैप भी हो। तो इसी वजह से तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ़ पीपल वेयरिंग अ कैप एन ऑफ सी हमने फाइंड करना है जी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ थ्री सेट्स अप्लाई करेंगे, तो ये उसका फार्मूला आ गया। लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, तो 34 इसकी जगह 19, इसकी जगह 15, ये हमने फाइंड करना है। इसकी जगह 3, इसकी जगह 4, इसकी जगह 2, और ये जो कॉमन उनमें कोई ऐसा बंदा कोई है नहीं जिसके पास तीनों चीज़ें हो, तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, इनको ऐड करें तो 34, और इनको ऐड किया माइनस वालों को तो 9, तो ज़ीरो तो लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, आप देखें जी, सी वैसे रहा, 34 में से 9 माइनस कर देंगे 25 बचेगा। 34 इस साइड पे है, 25 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 9। तो हेंस 9 पीपल आर वेयरिंग कैप्स।
10th क्वेश्चन है जी, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। अच्छा, इसमें गुड, इस क्वेश्चन में उन्होंने वो पार्टिसिपेंट्स भी बता दिए जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, पिछले क्वेश्चन में ये मिसिंग था। The total number of participants which with laptop, tablets or books is 35. How many participants have books? Okay. तो टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं जी? 35 बताया गया है। सेट ए के अंदर वो पीपल ले लेते हैं या वो पार्टिसिपेंट ले लेते हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। सेट बी ले लेंगे ऐसे पीपल जिनके पास जो है ना हमारे पास टैबलेट्स हैं, और सी सेट ले लेंगे जिनके पास बुक्स हैं। तो अब देखें ना, यहाँ पर यूनिवर्सल साइड में टोटल एलिमेंट्स कितने पड़े हुए हैं? वो 35 हैं। 35 पर पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सेट ए के अंदर जो है ना नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट 17 है, बी के अंदर जो है 11 है, और सी जिनके पास बुक्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं, सी वाले। अच्छा, ए और बी में कितने कॉमन हैं? यानी ऐसे पीपल जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स हों वो 9 है, और ऐसे जिनके पास लैपटॉप्स एंड बुक्स हों वो 6 हैं, यानी बी इंटरसेक्शन सी। और ऐसे जिनके पास जो है ना टैबलेट्स एंड बुक्स हैं, यानी ए इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास कितने हैं जी? 4 हैं। और तीनों 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, यानी वो इनमें तीनों के इंटरसेक्शन में काउंट होंगे, वो कितने हैं जी? 8 हैं। तो बाय नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमें बुक्स ये हमने फाइंड करना है, एन ऑफ सी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं जी। तो अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? ये इसका जो आंसर है वो जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 35 दी गई है, फिर 17, 11 ये हमने फाइंड करना है, ये 9 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है। ओके, 35 वैसे रहा जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, सॉरी आई गेस मिस्टेक है, हाँ बल्कि मिस्टेक नहीं है। 17 + 11 जो है ना वो हमारे पास 28 है, और इसमें 8 को मैंने इसी स्टेप में ऐड कर दिया, +8 कर दिया, तो ये 36 हो गया। और ये वैसे रहेगा, और ये माइनस के तीनों ऐड होंगे तो ये माइनस का 19 बनता है जी। अब देखें 36 प्लस में से -19 गया तो 17 बचेगा, और ये वैसे आ गया। 35 इस साइड पे वैसे ही है, तो 35 में से देखें जी 17 इस साइड पे ले आएंगे, माइनस कर देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। 18 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जी जिनके पास बुक्स हैं पढ़ी। ओके, होप सो कि आपको चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो इसके अंदर यूज़ किया गया है जी। उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी पहले आपको स्टार्ट में मैंने बता दी थी, फिर उसके दोनों जो फार्मूलाज हैं 3 सेट्स के लिए और 2 सेट्स के लिए वो हमने डिस्कस किए, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया। तो क्वेश्चंस बस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े से लॉजिकल हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो लाइटली लेकर आप चलेंगे और स्टेटमेंट को समझ के चलेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।